प्रिय विद्यार्थियों, 11वीं क्लास के प्रिय विद्यार्थियों का मैं फिर से स्वागत करता हूं जीएचएस क्लासेस में। आज देखिए हमारा 11th का नया टॉपिक है परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ड्राइंग और कैपिटल। देखिए कोई भी व्यापारी जब भी व्यापार प्रारंभ करता है तो वो कुछ ना कुछ पैसा इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस में, तो उस इन्वेस्टमेंट को हम कैपिटल के रूप में रखते हैं। तो आज हमारा नया टॉपिक है कैपिटल। और कैपिटल की परिभाषा मैं शॉर्ट में लिखने की कोशिश करूंगा। आप चाहें तो हिंदी में या इंग्लिश में जैसे मर्जी ट्रांसलेट कर रहे हैं, लेकिन मैं आज आपको इंग्लिश में इसका ट्रांसलेट कर रहा हूँ। अमाउंट which the proprietor has invested in business। तो इस परिभाषा से ही हमें पता चल रहा है कि कोई भी व्यापारी जो अपना पैसा, प्रोपराइटर जो व्यापारी है वो क्या करता है, इन्वेस्ट करता है बिजनेस में। तो ये यहां तक आप इसे समझ गए होंगे कि कैपिटल हम किसको कहते हैं। लेकिन असल में कैपिटल जब बैलेंस शीट तैयार होती है तो हम कैपिटल किसको मानते हैं? कैपिटल मानते हैं हम असेट्स। नीचे लिख रहा हूं, आपको ये याद रखना है भी कैपिटल किसको माना जाता है। कैपिटल देखिए असेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो इससे आप समझ गए होंगे ये असेट्स हम कहते हैं संपत्तियों को। संपत्तियां जो व्यापार में संपत्तियां होती हैं, माइनस एक्सटर्नल बाहरी लायबिलिटीज देता है, यानी कि जो हमने बाहर किसी को पैसा देना है, कर्ज लिया है, उन सभी को हम एक्सटर्नल लायबिलिटीज कहते हैं। अब यहां तक आप समझ गए होंगे कैपिटल किसको माना जाता है। अमाउंट विच द प्रोप्राइटर हैज इन्वेस्ट इन द बिजनेस। जो पैसा व्यापारी अपने बिजनेस में लगाता है उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं, यानी कि कैपिटल बोला जाता है। और कैपिटल का सूत्र क्या है? असेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो आज इतना ही समझेंगे असेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है, कौन कौन सी लायबिलिटीज होती हैं, कौन सी असेट्स होती हैं, ये हम अगले चैप्टर में समझेंगे।